लो जी, हाजिर है ताज़ा तरीन व्हाइट वॉश, साल 2024 का पहला तोहफा। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के फ्लॉप शो ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया, बल्कि आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील सब के सब रेत की दीवार साबित हुए। एक तरह कहीं अनफिट ना हो जाए खुर्रम शहजाद की तरह। हाँ। क्योंकि देखें निगल्स तो होते हैं ना फास्ट बॉलर्स को, लेकिन अब उसे कप्तानी भी तो करनी है। 12 जनवरी से 5 T20 कप्तानी भी करनी है, और ये कहीं ना कहीं इन लोग के दिल में ये होगी बात, या दिमाग में ये बात होगी कि ये कहीं अनफिट ना हो जाए, क्योंकि देखें लोड तो आ रहा है ना। हाँ। ऐसा नहीं। दिन का 3 विकेटें देखे हमने कहा भाई कोलैप्स तुम लोगों ने क्या किया कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसा हो। हर चीज में हमने उनको जो है ना उनसे बेहतर करके दिखाना है। मुकाबला हमारा इंडिया से हो रहा होता है, पहले ही हम जीत चुके हैं ये टेस्ट मैच, वो इसलिए क्योंकि हम तो चले गए भाई, चौथे दिन में गेम चली गई है। और एक अच्छा दिन भी पाकिस्तानी टीम के लिए था, लेकिन जब हमने उनको आउट किया, 14 रन की लीड ली, और उसके बाद वही पुरानी कहानी जो कि हम देखते चले आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक और वाइट वॉश समाज दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी रही उससे तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरीक़ा से इस सीरीज में फ्लॉप रही, क्योंकि पाकिस्तान के नामवर बल्लेबाज भी इस सीरीज में कुछ भी नहीं कर पाए। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ही ओवर में 3 विकेटें गंवा दी। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने नहीं, पिकनिक मनाने गए हैं। इनका काम पाकिस्तानी कौम का खून चूसना है। जरा भी शर्म नहीं इन लोगों को। इन सब की छुट्टी कर देनी चाहिए, घर बैठा देना चाहिए इन बेशर्मों को। कम अक्लो, भारत से ही सीख लो कि कम बैक कैसे करते हैं। जो मर्जी तनकीद कर लो भारतीय टीम पर, लेकिन जिस तरह भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में पलटा खाया वो काबिले तारीफ है। लेकिन इससे हमारी टीम को क्या, ये तो उधर नजारे देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हार जीत से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाब थे इस बार की टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के, लेकिन हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया से ही व्हाइट वॉश करवा बैठे। और इस सब की जिम्मेदारी जाती है हमारी घटिया बैटिंग और फील्डिंग पर। ऑस्ट्रेलियन ने ऐसी बुरी हालत कर दी है पाकिस्तानी टीम की कि शायद ही अब किसी टीम से जीत पाए, बल्कि पाकिस्तानियों को इस टीम से जीत की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। अब सिर्फ आमिर ही कमाल है, बाकी सब रद्दी का माल है। आमिर जमाल ने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में 80 से ज्यादा स्कोर बनाकर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया। आमिर जमाल 3 मैचों में अब तक 18 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। दूसरा कोई पाकिस्तानी बॉलर आसपास भटक भी नहीं रहा। सऊद शकील भी इस टूर पर बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि वो सिर्फ एशियन कंडीशन में ही अच्छा खेल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे समझ ही नहीं आ रहा खेलना कैसे है। बाबर आजम ने भी टेस्ट मैच में आखिरी बार 50 2022 में लगाई थी। बाबर आजम ऐसे नाकाम हुए जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में इनका हाईएस्ट स्कोर 41 रहा। जहां बाबर की जरूरत होती है, बाबर हमेशा धोखा दे जाता है। लगता है बाबर आजम की फॉर्म वापस लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जिम्बाब्वे जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक भी दूसरे पाकिस्तानी बन गए जो दोनों इनिंग में 0 पर आउट हुआ। इससे पहले ये रिकॉर्ड सईद अजमल के पास था। हसन अली हमेशा की तरह एक बार फिर नाकाम, ना विकेट ले सके और ना स्कोर बना सके। पाकिस्तान आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच 1999 में जीता था। मतलब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीते हुए 25 साल हो गए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो 2-2 दिन मैच खत्म कर रहे होते हैं। असल टेस्ट मैच होता है दिन सरवाइव करना, उसमें तो हम जीते हुए। अब हम इससे भी दिखाएंगे कि कोलैप्स तुम लोगों ने क्या किया होगा। 0 के ऊपर 6 आउट थे, हम तुम लोगों को 7 आउट करके दिखाएंगे। वैसे पता नहीं कितने अरसे से आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि हर टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान एक सेशन के अंदर आके इतनी लिद कर, इतनी पोटी, इतनी जुलाब और ऐसे बाल्टियां भर भर के जुलाब करते हैं ना हमारे बैटर्स कि बस फिर अगले 3-4 दिन हम उसी को साफ करने में लग जाते हैं। और अभी भी खुशी की बात यह है कि अभी जाके हमने की, तीसरे दिन आके हमने वो लिद की, वरना पहले दिन हम कर देते तो फिर अगले पूरे 4 दिन हम सफाइयां करते रहते। तो ये भी अच्छा हुआ कि कम से कम तीसरे दिन आके जिंदगी में शायद पहली दफा हम किसी इनिंग्स में लीड के ऊपर थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर भी हमने इतना गंद कर दिया। औकात हमने अपनी दिखा दी, वो भी थैंक्स टू मिस्टर आमिर जमाल, जिन्होंने एंड में आकर आउट भी कर लिए थे। 6 विकेटें भी उसने ली हैं, 80 रन भी उसे बनाए, वरना आप देख लें तकरीबन 200 की लीड वैसे भी उनकी होती। उस एक बंदे की परफॉर्मेंस को सिर्फ आप निकाल के साइड पे करते तो हम 200 की लीड से हार रहे थे। 10-20 रन की लीड थी, आराम से आते, आराम से अगर कोई 250 रन का भी हम मर मर के किल के भी इनको दे देते टारगेट, तो गेम ऑन हो जानी थी। मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं हिस्ट्री में लास्ट टाइम कब हुआ था कि हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में कभी आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आए वो मुझे याद पड़ेगा कब आए थे, जिसके ऊपर कामरान अकबर साहब ने जो है वो अपने कारनामे दिखा, कारनामे अकमल हो गया था उसके। पूरी सीरीज में हेजलवुड ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल चुप करके साइड पे बैठा हुआ था। हमने कहा हेजलवुड तुम इधर आओ,
वो जो पीछे किधर मुंह किधर छुपा रहे हो, इधर आओ, बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के। वो जो बाहर आए तो हमने उसको वो हीरो आज बना, ऐसा ओवर तुझे देंगे, ऐसा ओवर तुझे देंगे कि तेरे बच्चे भी जो ना हमें दुआएं दे। बादशाह लोग हैं हम लोग, तो फिर इस तरह बांट रहे होते ना विकटें। 50,000 सलूट मैं करना चाहूंगा मेरे दोस्त सऊद शकील को कि खूबसूरत प्रेशर में आके तुमने जो खूबसूरत शॉट खेली है और जो तुम आउट हो रहे हो, लक दी लानत है। प्रेशर तो सिचुएशन इनसे हैंडल ही नहीं होना। कोई गोलियां दो इनकी नर्व्स को कंट्रोल में करने की, कोई गोलियां चूरन बना के दे दिया करो, थोड़ा सा कोई रम शम, कोई विस्की, ऐसी कोई चीज पिला दो ताकि थोड़े से ये चिल हो जाए। जरा सा ना कोई हल्का सा कोई ड्रैग लगा दिया अपने चरस का कि जरा से ओसान आपके कंट्रोल में हो जाए, और तो मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा जितनी ये पैनिक कर दे। ये कोई मौका है जिसके ऊपर आके तुम जो है ड्राइवें मार रहे हो यार, मतलब ये बस वहां पर वो आउट हुआ है तो बस उसके बाद ही बस वो तो बिल्कुल ही खत्म था कि यार ये नहीं होना चाहिए था। वो उन्होंने भाई साहब ने खूबसूरत ड्राइव मार के अपनी विकेट फेंकी है इतने क्रूशियल टाइम। फिर बॉब्जी द किंग जो है वो भी आउट हो गए थे, बड़े गलत टाइम के ऊपर आउट हुए। प्रेशर फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो प्रेशर बिल्ड हुआ था, मेड इन चल रहे थे, बंदा कोई भी बात कर ले कि उस वक्त वो आउट हो गया। बॉब्जी द किंग जो है देखो मैं कहता हूँ उसकी फॉर्म वापस आ गई। क्यों? क्योंकि अब वो पार्ट टाइमर्स को अपनी विकेट देना शुरू कर। तुम लोग सिर्फ स्कोर बोर्ड देखते हो, हम इतनी बारीकी से देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि असल गेम क्या है। और असल गेम ये है कि बॉबी ने अब पार्ट टाइमर्स को अपनी विकेट देना, शुरू में यही करता था, कोई बड़ा बॉलर उसकी विकेट नहीं लेके जा सकता, तब वो लगाते थे किसी पार्ट टाइमर को और उसको यूं हलवे की तरह जो है गिफ्ट देके जाता था कि जाओ मैंने तुम्हारा करियर बना। और आज फिर उसे हम किया ट्रेविस हेड को विकेट दे दी। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने उसको कब देखा था कि ये, मुझे तो उसने आउट किया तो ख्याल है कि अच्छा ये भी बॉल फेंक देता है, कोई इक्का दुक्का जो है पता नहीं किधर कंधों के ऊपर से बस कैसी बस किसी भी तरह करके वो बॉल फेंक देता है मूंछों के जोर से। उसने भी विकेट ले ली इसकी। तो सबसे ज्यादा ओवर उसी ने किए जी। और थ्रू आउट ये क्रिकेट खेलता रहा, ऊपर से ये लास्ट ईयर ही ये इंजरी से आया था रिहैब में से। तो एक ना ये ना हो कि अभी कप्तान बदला है टीम में, वैसी बड़ी चलो हम लेके गए थे, हम उनको आजमा लेते हैं। हसन अली भी एक्सपीरियंस है, तो अब इनको चाहिए, हाँ इनको चाहिए डिलीवर करें। मतलब एक टाइम है ना, पहले नाम पे कब तक खेलेंगे? हसन अली अभी के तो आए नहीं है, पहले भी 6 साल हो गए उनको, 6 साल थे पूरे पाकिस्तान में। एक सवाल था, ये मेरा नहीं कि भाई कोई अनफिट होता है हसन अली का नाम क्यों आता है, ये मेरा नहीं सवाल है, हर कोई कहता, हर बंदा कहता था कि भाई इसके अलावा वो वर्ल्ड कप में आ सकते थे। आप बताएं मुझे, नसीम शाह जब अनफिट हुए कर रहा हूँ ना, ये सब पूछते थे। तो अब ये इनका टाइम है ना, डिलीवर करें भाई। कराची में या पिंडी में अच्छा जी डेड है, अच्छा जी ये बॉलरों का कब्रिस्तान है। भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सिडनी में, यहाँ आगे की बॉल मुंह पे आ रही होती है, तो भाई यहाँ पे मैच जिता दो, सबके मुंह बंद कर दो। ये आसान है ना, बॉलरों को अपॉर्चुनिटी। यार वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 3 जो भी है शहनशाह, उसको बिठा के आपको खिलाया ना, आप प्रूफ कर दो भाई मेरी सिलेक्शन सही हुई। ये मौके होते हैं ना, आमिर जमाल लगा हुआ है ना कि मुझे जगह बनानी है, तो आपको तो घर से बुला के खिला रहे हैं भाई, खेलो कुछ करो। और अभी से नहीं, पिछले काफी सालों से। सही कह रहे हैं इरशाद, ये खुर्रम के इरशाद साहब के उसको बुला के जब भी कोई अनफिट होता है, हसन अली 4 साल की निकाल के हिस्ट्री देख ले, जो फास्ट बॉलर अनफिट हुआ हसन अली अंदर भाई। और क्या डोमेस्टिक, और वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा होता था। 2 साल तो बीच में ऐसा हुआ वो सीजन नहीं खेल लेते, कोई अनफिट हुआ डायरेक्ट वो टीम में गए। ये बात भी है। लंकन प्रीमियर लीग की बेसिस पे उसको वर्ल्ड कप के लिए ले गए। तो लंका प्रीमियर लीग में कौन सा बेस्ट बॉलर बना था? एक स्पेल किया होगा, एक स्पेल किया होगा ना एक मैच में, वरना तो मैं तो स्टैट्स बेस्ड बात करता हूँ। इसमें आ जाता भाई हसन अली ने 50 आउट कर दिए, जो 50 आउट कर रहा है वो यही है, वो यही खा रहा है धक्के। स्टेडियम यूबीएल, पिंडी स्टेडियम, फैसलबाद स्टेडियम, कौन जो एक थोड़ी ये लाइन लगी हुई डोमेस्टिक की। तो अभी मीर हमजा जो आए हैं परफॉर्म करके आए, 400 से ज्यादा विकेटें उसकी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में। हमें कायदम ट्रॉफी जिताने में उसका मेन रोल है, तो कुछ किया है तो आया ना, ऐसी थोड़ी बॉल फेंक रहा है। चीफ सेलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? शाह साहब वो तो जाते हैं वहां पर गद्दाफी स्टेडियम में अंडर 19 के बच्चों को टिप देते हैं। अब वो कराची उन्होंने जहमत नहीं की, अभी कायदम ट्रॉफी में आए, देखे लड़कों को, और उनके साथ कंसल्टेंट है कामरान अकमल, 2 ही आदमी, समझ लीजिए सब कुछ चीफ सेलेक्टर साहब ही कर रहे हैं। तो ये उनका काम नहीं है। अगर आप पैसे ले रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से तो आप जाएं फिर देखें डोमेस्टिक सीजन। जी हाँ, नहीं वो बिल्कुल, ये तो वैसे ही यानी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हुए चीफ सेलेक्टर, तो वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। और फिर वो इतने बुलंदबांग दावे करना कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। प्रॉपरली ये मैं मानता हूँ कि कुछ उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को सिलेक्ट किया, जो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स भी। अबू हुरैरा कहाँ चला गया? मोहम्मद हुरैरा जो था वो कहाँ चला गया? परफॉर्म नहीं किया। मैं खेल रहा था, इतना खास परफॉर्म नहीं किया। पिछली दफा तो उसको टीम के साथ रखा था, किया था, उसको नहीं खिलाया, उसको खिलाना चाहिए था। कामरान गुलाम को नहीं खिलाया, मैं हैरान हूँ। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था वो, सीजन का रिकॉर्ड उसने कायम किया। कामरान हिस्ट्री बना दी उसने, 1250 रन के करीब उसने रन किए, आपने उसका डेब्यू नहीं कराया। मतलब आप खुद सोचे ना, एज
ऐसा बोलते हैं ना प्लेयर खत्म हो गया, नहीं भाई प्लेयर है, बॉलर भी है, स्पिनर भी है, बैट्समैन भी है, मगर आप खिलाएंगे तो होगा ना। और राइट टाइम पे। अच्छा एक में फॉर्म की, रन किया या आउट किए, उसकी सिलेक्शन हो, वो बिना खेले बाहर हो गया। जब उसकी फॉर्म नहीं थी उसको दोबारा डाला, खिला दिया। भाई उस टाइम खिलाओ ना जब सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस मैच में थोड़ा बहुत पहली पारी में लीड तो ले गई, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस लीड को कामयाब नहीं रख पाई, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान दूसरी पारी में कलेप्स किया उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों को बाबर आजम, साउद शकील और शान मसूद जैसे बल्लेबाजों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच ही जिता दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी 25 सालों से इंतजार कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरीक़ा से एक ही मैच जीते, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीमें आई और ऑस्ट्रेलिया में बाइटवास होती रही। जिस तरह से पाकिस्तान की ये टीम हुई है उससे भी पाकिस्तानियों को कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बाइटवास ही करा के आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक आधी इनिंग में ही ऑस्ट्रेलिया को फाइट दी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक तरफा सारे ही मैच जीता है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों का दिल नहीं मान रहा था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान एक टेस्ट मैच ही ऑस्ट्रेलिया में जीते, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में खुद वाइट वॉश करा लेता है तो बाहर तो क्या करेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।